हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि मेरी क्या उसमें फ़िलासफ़ी रहेगी और मैं क्या क्या कोर्स कंटेंट कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स का फ़िलासफ़ी शेयर करता हूं। कोर्स का फ़िलासफ़ी क्या रहेगा। फ़िलासफ़ी की तो स्पेलिंग ही मुश्किल होती है। ठीक लग रही है फ़िलासफ़ी। ठीक है, प्रैक्टिकल पहले करेंगे, थ्योरी बाद में करेंगे। मतलब जनरली जब भी मैंने कोर्सेज पढ़ाए हैं ना, तो मैंने क्या देखा है कि कौन से वाले कोर्सेज में बच्चों को मज़ा आता है और कौन से वाले में बोर हो जाते हैं। जैसे डीएस के मैं कोर्सेज पढ़ाता हूँ तो बच्चों को फन आता है, क्योंकि उसमें मैं कराता हूँ और फिर उनको करने का मौका मिलता है। जब मैं ऊप्स पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्लास में सो जाते हैं, क्योंकि ऊप्स में मैं बोलते रहता हूँ और उनको सुनना होता है। तो थ्योरेटिकल सारे सब्जेक्ट्स में यही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्यों ज़रूरी है? ताकि तुम एक्चुअली एप्स और वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बनाना सीख सको। वही तो तुम्हें जाके इंडस्ट्री में करना है। ठीक है, और इसमें थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंटरव्यूज में थ्योरी के सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे। और एक्चुअली अगर तुम्हारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तभी तुम अच्छी एप्स बना भी सकते हो। ठीक है, तो थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज, एंड प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वही तो तुम्हें जिंदगी भर करना है। तो हमको दोनों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। लेकिन हम प्रैक्टिकल पहले इसलिए करेंगे ताकि तुम्हारा थ्योरी में इंटरेस्ट बन जाए। तो कोई भी एक्टिविटी होगी, मतलब देखो मैं इसका अच्छे से समझाता हूँ। तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ होगी, जैसे कोई जेएस मुझे सिखानी है, मैं जेएस की फीचर्स देखूंगा कि क्या सिखानी है। इसके ना दो व्यू हैं, टीचर व्यू और स्टूडेंट व्यू। टीचर को पता है कि मुझे इस एक्टिविटी में ये फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 सिखानी है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को मैं नहीं दिखाऊंगा कि तुम्हें फीचर सिखानी है। मैं स्टूडेंट को दिखाऊंगा ये एक्टिविटी करेंगे, हम ये एक्टिविटी करेंगे, इसमें ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ये टास्क 3 है। तुमको एक्टिविटी की टास्क की टर्म्स में सोचना है। बिहाइंड द सीन्स क्या होगा कि असल में ये टास्क इन फीचर्स को ही कवर करते होंगे। तुम्हें वो फीचर आ जाएगी, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा कि तुम फीचर सीखने के लिए कर रहे हो। तुम तो टास्क करने के लिए करोगे और तुम्हें फीचर आ जाएगी। एट द एंड ऑफ इट मैं तुमको थ्योरी भी प्रैक्टिक बता दूंगा, और फिर वो इसी तरह से बताऊंगा कि अब ये जो तुमने एक्टिविटी करी है, इसमें जो तुमने काम किए हैं, ये एक्चुअली इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो तुम्हें इन सवालों के जवाब पता होने चाहिए। फिर हम इंटरव्यू क्वेश्चन के रूप में उन फीचर्स को पढ़ेंगे ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। ये तकरीबन तरीका रहेगा। हमारा तरीका रहेगा, हम एक एक्टिविटी उठाएंगे, मतलब एज फार एज यू आर कंसर्न, तुमको क्या दिखेगा, मेरे वाली बात छोड़िए, तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगी एक एक्टिविटी कि एक प्रोजेक्ट सा बन रहा है, मुझे बनाना है, मैं बनाऊंगा, मेरे साथ साथ तुम उसको बनाना। बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होगा, वो प्रोजेक्ट बनाते बनाते तुम्हें कुछ फीचर्स पता लग रही होंगी। तो एक्टिविटी के अंदर हम एक टास्क करेंगे और वो टास्क करने से तुम्हें एक फीचर 1 पता लगेगी। फिर टास्क 2 करेंगे, तुम्हें एक और फीचर पता लगेगी, लेकिन वो फीचर डिस्कस नहीं होगी, मतलब वो पहले डिस्कस नहीं होगी। फिर टास्क 3 करेंगे, तुम्हें फीचर 3 पता लगेगी। एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी जब हम समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा, समरी के दौरान हम सारी फीचर्स पर नजर डालेंगे कि हमने ये सीखा, और हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। ये रहेगा हमारा तरीका। अब हम देख लेते हैं फिलॉसफी के बाद कि कंटेंट क्या क्या कवर होगा, किस ऑर्डर में कवर होगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि ज्यादातर वेब डेवलपमेंट के जो कोर्सेज होते हैं ना, वो HTML CSS पे बहुत फोकस रखते हैं, जावास्क्रिप्ट कच्ची रख देते हैं क्योंकि बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मेरे थ्रू जो भी वेब डेव पढ़ाया जाएगा उसमें जावास्क्रिप्ट पर बहुत फोकस रखा जाएगा। तो हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट द लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और असल में तुम्हें तो पता भी नहीं होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट द लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। ये तो टीचर का व्यू है कि मैं ये फीचर सिखाना चाहता हूं, मैं ये थ्योरी पढ़ाना चाहता हूं। तुम्हें तो एक एक्टिविटी मिलेगी कि ये एक्टिविटी करनी है, और वो एक्टिविटी करने के थ्रू तुम जावास्क्रिप्ट की सारी फीचर सीख जाओगे। तो हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज करेंगे, मे बी एक से ज्यादा, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे तुम जावास्क्रिप्ट की फीचर सीख जाओगे। लेकिन इस दौरान ना तुम्हें HTML कराएंगे ना CSS कराएंगे, UI नहीं होगा, कमांड लाइन से करेंगे। ठीक है, कमांड लाइन से हम करेंगे इसको। फिर मैं आपको अगली चीज सिखाऊंगा HTML एंड CSS। तो मेरी अपनी कमियों में एक बहुत बड़ी कमी ये रही है, मेरा बनाया हुआ आउटपुट कभी भी सुंदर नहीं होता। आई एम नॉट एबल टू मेक ब्यूटीफुल थिंग्स। लेकिन इस बार मैं इसे एड्रेस करूंगा। मेरे स्टूडेंट्स सुंदर आउटपुट बनाएंगे, तो मैं CSS पर बहुत फोकस रखूंगा। HTML तो आसान होती है, HTML तो कुछ सीखने का ज्यादा होता नहीं, लेकिन HTML एंड CSS कराते हुए मैं तुम्हें डिजाइनिंग कराऊंगा, डिजाइनिंग पहले सिखाऊंगा। मीडिया क्वेरीज CSS की डिटेल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, CSS थ्योरी, सिलेक्टर्स वगैरह, सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज तो कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिव बनवाने के लिए मीडिया क्वेरीज कराऊंगा, और इंटरेक्टिव कंटेंट बनाने के लिए एनिमेशंस एंड ट्रांजैक्शंस हम करेंगे, एनिमेशंस एंड
ट्रांजैक्शंस भी करेंगे। फिर CSS से सुपीरियर चीज़ें आजकल आ गई थी, एक लैंग्वेज आ गई है SAS नाम से, उसे लैंग्वेज बोलो या क्या बोलो पता नहीं। तो ये SAS जो चीज़ है, इसके थ्रू तुम CSS में जैसे फंक्शंस नहीं होते पर SAS में फंक्शंस होते हैं और इनहेरिटेंस भी हो सकती है। तो हम SAS सीखेंगे जो CSS से एक लेवल ऊपर होती है। फिर हम CSS के कुछ फ्रेमवर्क सीखेंगे, बूटस्ट्रैप एंड मटेरियलाइज। तो इस दौरान जो भी ऐप्स बनेंगी ना, इस सेकंड स्टेज में जो भी ऐप्स बनेंगी, इनमें सिर्फ UI ही होगा, इनमें फंक्शनैलिटी नहीं होगी, इसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ HTML CSS की ऐप्स होंगी ये। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मैं फासोस की साइट देखूंगा वैसी साइट खुद बनाऊंगा, याहू की साइट देखूंगा वैसी साइट खुद बनाऊंगा, फेसबुक का UI देखूंगा उसे रेप्लिकेट करूंगा, इंस्टाग्राम का UI देखूंगा उसे रेप्लिकेट करूंगा। तो हम लोगों का बनाया हुआ UI बनाने की कोशिश करेंगे, उससे अपने हाथ में निखार आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इस सेकंड स्टेज के दौरान, जिसमें हम औरों की बनाई हुई वेबसाइट्स को डुप्लीकेट करना सीखेंगे ताकि हम HTML और CSS बढ़िया करना सीखें। ठीक है, ये हुई सेकंड स्टेज। इसके बाद फ्रंट एंड करेंगे। फ्रंट एंड का मतलब ब्राउजर के अंदर HTML CSS तो तुम कर चुके एंड जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर में APIs होती हैं, बॉम एंड डॉम APIs उन्हें कहते हैं, जिसका काम कैसे, उसमें कैसे कैसे काम होते हैं उन APIs में। जैसे उसमें ये काम होता है कि बटन को कैसे क्लिक करें, बटन को प्रोग्राम से कैसे क्लिक करें, बटन के क्लिक को हैंडल कैसे करें, ड्रॉप डाउन में कुछ सिलेक्ट कैसे करें, ठीक है, या ब्राउजर की नई टैब कैसे खोलें, ब्राउजर की विंडो को रीसाइज कैसे करें, ये बॉम के APIs में आता है। कुछ डॉम के APIs, कुछ बॉम के APIs, फिर हम ये करेंगे HTML CSS के अंदर। तो यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनका बैक एंड नहीं होगा, मतलब उनकी सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग नहीं करनी, तो एप्स विद क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग ओनली। तो इस दौरान हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनमें क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होगी। UI अपना बिल्कुल बिंदास रखेंगे। अपने आप UI सोच पाने मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे पास नहीं है वो इनसाइट, लेकिन मेरे पास इतनी नॉलेज तो है कि मैं औरों के अच्छे UI देखकर उनको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको Node.js और Express.js सिखाऊंगा। अब बैकएंड की तरफ जाएंगे, Node.js और Express.js करके डेटाबेस इस्तेमाल नहीं करेंगे इस दौरान, सारा डेटा JSON फॉर्म में सेव कर लिया करेंगे। ठीक है, Node Express और Express.js के साथ अब हम फुली फंक्शनल एप्स बनाएंगे। इस टाइम पर फुली फंक्शनल ऐप स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फ्रंट एंड पे नॉर्मल, ये बैक एंड हो गया हमारा, और फ्रंट एंड हमारा नॉर्मल HTML CSS और प्लेन वनीला जावास्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्रंट एंड पर। बैक एंड पे नोड और एक्सप्रेस। डेटाबेस भी कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेटाबेस के लिए JSON फाइल, तो डेटाबेस के लिए JSON फाइल, सर्वर के लिए नोड एक्सप्रेस और फ्रंट एंड के लिए HTML CSS और JS इस्तेमाल करेंगे। फिर इससे आगे चलेंगे और फ्रंट एंड में रिएक्ट डाल देंगे और रिएक्ट की पूरी गहराई में छानबीन करेंगे। यहां पर 2-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि रिएक्ट के फ्रंट एंड के साथ, नोड एक्सप्रेस के बैक एंड के साथ और डेटाबेस JSON रखते हुए हम कर सकें। फिर हम JSON को रिप्लेस करके अपने डेटाबेस लाएंगे, जिसमें कुछ एप्स MySQL के साथ बनाएंगे, कुछ एप्स Mongo के साथ और कुछ एप्स Firebase के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेजॉरिटी हो गया, ये हमारा मेजॉरिटी कोर्स हो गया। इसके अंदर आपको पहले फ्रंट एंड दिख गया, फिर बैक एंड दिख गया, अब आप फुल स्टैक बन चुके हैं। अब इसके अलावा और चीजें क्या करेंगे, और चीजें जैसे मिसलेनियस चीजों में मेरा क्या करने का मन है, ये कीवर्ड्स भैया, गिट सीखेंगे, गिट और गिटहब सीखेंगे, ऑन द वे सिखाना पड़ेगा। लाइनेक्स की स्किल्स को शार्प करेंगे, कमांड लाइन वाली। ग्रंट टास्क रनर होता है, ग्रंट या गल्प, ये सीखेंगे। क्लाउड सीखेंगे, जिसका मतलब डिजिटल ओशन, AWS और हेरोकू पर होस्टिंग करना, और उसमें जो भी इन्वॉल्व होता है उसी के लिए हम लिनक्स सीख रहे हैं, उसी के लिए ग्रंट गल्प सीख रहे हैं, तो ये चीज़ सीखेंगे। इसमें हमको SSH सीखना पड़ेगा, पुटी सीखनी पड़ेगी, स्क्रीन नाम का एक टूल होता है वो सीखना पड़ेगा। तो इस तरह की और चीज़ें होंगी, वो सारा लैंडस्केप एक्सप्लोर कर लेंगे। डॉकर और कुबरनेट्स सीखेंगे, वर्चुअलाइजेशन के लिए डॉकर और कुबरनेटीज जिस भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है पता करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं भी इसके दौरान सीख रहा हूँ चीज़ें। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एक्सप्लोर करने का मेरा अच्छा वो है। एट द एंड ऑफ इट कोई भी बच्चा जो इस पूरे कोर्स को करेगा उसके बारे में मैं ये इंडस्ट्री वाले को हक से बोलना चाहूँगा कि भैया तुम्हारे 4 साल एक्सपीरियंस बंदे के बराबर है ये बंदा। अगर कोई पूरा इसको कर लेगा तो मैं उसके बारे में ये बात बोलना चाहूँगा। तुम्हें जब हायर कराना है तो मुझे बड़ी बड़ी बातें कहनी पड़ेंगी। जब तुम्हें किसी को हायर कराना है तो मुझे इंडस्ट्री वाले को ये बोलना पड़ेगा कि ये बच्चा आपके 4 साल एक्सपीरियंस वाले के बराबर है। तो मैं इस कोर्स को उसी अनुसार बनाना चाहता हूँ कि तुम एक्चुअली इतने कैपेबल हो भी जाओ। मतलब जिस तरह से DS हमारा हैवी है उस तरह से डेव वाला कोर्स भी हैवी बनाने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, OAuth,
गूगल वगैरह से लॉगिन कैसे हो ये कराया जाएगा। पासपोर्ट जेएस आई थिंक इसमें इस्तेमाल होगी, वो हम करेंगे। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हम जरूर करेंगे कि किसी से पेमेंट लेनी है साइट में तो उसे कैसे करते हैं इंटीग्रेट, ये जरूर करेंगे। फिर हम एक चीज करेंगे, विजेट्स बनाएंगे, छोटे छोटे टूल्स बनाएंगे। जैसे आपने देखा हो तो पेपकोडिंग की साइड में एक चैट का फीचर आता है, वो हमारा तो बनाया हुआ है नहीं, हम किसी और ने बनाया, हम उसे यूज करते हैं। तो इसी तरह के विजेट्स हम भी बनाएंगे ताकि लोग उन्हें यूज कर सकें। विजेट्स के बाद लाइब्रेरी कोई बनाने की कोशिश करेंगे, पहले एक लाइब्रेरी पढ़ेंगे जेक्वेरी जैसी, और फिर अपनी लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब है मेरे पास, ये क्लाउड ऑफ थॉट्स है। ऐसा ऐसा हम कुछ कोर्स बनाएंगे। कोर्स का मेजर पॉइंट ये होगा कि तुम्हें सिर्फ कोर्स में हमेशा एक्टिविटी दिखाई देगी कि हमें ये काम करना है, और उस काम करते हुए तुम्हें बिहाइंड द सीन, काम करते करते तुम्हें बिहाइंड द सीन के पीछे की थ्योरी पता लग जाएगी। तुम हमेशा एक्टिविटी कर रहे होगे और तुम्हें थ्योरी पता लग जाएगी। वैसे एक्टिविटी के बाद मैं उस थ्योरी को समराइज करूंगा, एक्टिविटी फॉलोड बाय थ्योरी इन समरी। समरी जो दूंगा मैं एक्टिविटी की, उसमें थ्योरी में सब पढ़ा दूंगा कि तुमने ये पढ़ा है, ये थ्योरी तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए जरूरी होगी, एक्टिविटी तुम्हारा काम है जिससे तुम अच्छे कोडर बनते हो। ठीक है, तो आई थिंक मैंने मोटा मोटा समझा लिया। अच्छा, एक आधी चीज जो मैं मिस आउट कर गया, जो मैं जरूर कराना चाहूंगा, कुछ मिसलेनियस टाइप की प्रोग्रामिंग। जैसे वेब ऐप से ना, वेब ऐप्स से आप डेस्कटॉप ऐप्स भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन नाम का फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है, तो उसको जरूर सीखेंगे। मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हो, रिएक्ट नेटिव है, आयोनिक है, तो मोबाइल ऐप्स, वेब से मोबाइल ऐप्स कैसे बनाएं, एंड्रॉयड की जगह वेब से ही मोबाइल ऐप्स कैसे बनाएं। तो फोन गैप होता है इसके लिए, आयोनिक होता है, रिएक्ट होता है, तो वो जरूर करेंगे हम। क्रोम एक्सटेंशंस, क्रोम के अंदर, ये जैसे क्रोम के अंदर ना यहाँ पर ये IQ एक एक्सटेंशन है, तो क्रोम एक्सटेंड हो जाता है, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाती हैं। तो क्रोम की एक्सटेंशंस कैसे लिखें, काफी अच्छी पावरफुल फीचर होती है ये, तो ये सीखेंगे। ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट्स, ऑटोमेशन, जब तुम्हें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सिखा रहा हूँ उसी दौरान मैं तुम्हें ऑटोमेशन सिखाऊंगा। तो कि ब्राउजर को बिना बटन खुद से दबाए, प्रोग्राम से ब्राउजर के बटन कैसे दबाएं, कि सारी फेसबुक की पोस्ट लाइक करनी है उसके लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखें। और सर्विसेज, सर्विसेज ऐसी एप्स जिनका UI नहीं होता, जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, बैकग्राउंड सर्विसेज, वो कैसे लिखें, तो ये भी हम कवर करेंगे। ये मेरा क्लाउड है जिसके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो अभी सारे के बारे में सोचना छोड़ सकते हैं आप, अभी आप सोचें कि जो इनिशियल एक्टिविटी होंगी वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सिखाएंगी, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआती ऐप्स के अंदर UI नहीं होगा, मेरे ख्याल से पहली 5-10 ऐप्स मान लीजिए, तो कुछ ऐसी ऐप्स होंगी जो एक्साइटिंग होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी, लेकिन उनमें UI नहीं होगा। ठीक है, और सीधा बनाना स्टार्ट करेंगे, बनाते बनाते जो थ्योरी मुझे आपको पढ़ानी पड़ेगी वो थ्योरी मैं आपको पढ़ा लूंगा। मिलते हैं फिर पहले वीडियो के अंदर, पहले रियल कंटेंट वाली वीडियो के अंदर। अभी मैंने तुम्हें समरी बता दी है कि क्या कुछ होने वाला है। सी यू टिल देन, बाय बाय।